सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया जो है वो तारा को देख रही होती है। तारा बोलती क्या हुआ है, ऐसे क्यों रिएक्ट करी हो जैसे हम पहली बार साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सिया कहती हाँ इन कुछ दिनों में तो पहली बार ही कर रहे हैं। तारा एकदम सिया को देखती है और वो कुछ नहीं बोलती। सिया जो है वो तारा की तरफ देखती है कि उसने तो प्लेट में कुछ डाला ही नहीं, तो वो सिया जो है वो तारा की प्लेट पे खाना डालती है, प्लेट उसकी तरफ करते हुए थी खा लो। और तारा फिर खाने लगती है और सिया का ब्रेकफास्ट जैसे ही ख़त्म होता है वो चुपचाप उठती है और अपने रूम में चली जाती है। तारा सिया को जाते हुए देखती है और कहती है कि सिया को हो क्या गया है, सिया इतना वेयर बिहेव क्यों कर रही है। और ऐसे बोल के वो भी पीछे जाने के लिए उठती है। उसी टाइम तारा के पापा बोलते हैं कि तारा बेटा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मुझे प्लीज़ रूम में छोड़ के आओ ना। तारा बोलती ठीक है पापा। तो तारा अपने पापा के पास चली जाती है, उन्हें उठाती है और रूम में लेके जा रही होती है। और उस टाइम उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि सिया ने ऐसा क्यों बोला कि इन दिनों में तो हाँ पहली बार ही हम साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन उसे अपने पापा का ख्याल भी रखना होता है, इसलिए वो उसके अपने पापा को लेकर रूम में चली जाती है, उन्हें लिटा दिया और वहाँ पे देखती है कि ताई अम्मी और सारा भी आ गया। सिया के पापा मम्मा सब उधर ही आ गया, सब इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे हैं और तारा भी सबके साथ बातें करने लगती है। और तारा ऐसे ही इधर उधर देखती है कि वहाँ पे सिया नहीं थी, बाकी पूरी फैमिली जो है वहाँ पे इकट्ठा थी। और कहीं ना कहीं तारा को जो है वो सिया की कमी खलने लगती है। वो कहते हैं कि यहाँ पे सब है पर सिया नहीं, सिया है कहाँ। तो तारा जो है वो सिया को देखने के लिए जा रही होती है, तभी सिया के पापा कहते हैं अरे तारा बेटा तुम कहाँ जा रही हो। तारा बोलती अंकल वो मैं सिया को दिखने जा रही हूँ, वो दिख नहीं रही, यहाँ पे सब है पर वो नहीं है। तो सिया के पापा कहते हैं कि पता नहीं मैंने तो उसे हवेली से बाहर जाते हुए देखा था। तारा बोलती हवेली से बाहर, पर अकेले अकेले तो वो जाती नहीं, अच्छा मैं उसे देख के आती हूँ। तो तारा जो है वो हवेली के बाहर आती है, हवेली के बाहर आके इधर उधर देखती है और थोड़ा आगे जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद ही देखती है कि सिया वहाँ पे मतलब एक जगह बनी होती है ऊंचाई सी थोड़ी सी, वहाँ पे ऊपर चढ़ के बैठी होती है और शायद कुछ सोच रही होती है और नीचे ज़मीन की तरफ पत्थर फेंके होते हैं। तारा कहती है अरे क्या कर रही हो, लग जाएगा मुझे। सिया तारा को देखती है और फुली इग्नोर करती है, फिर से पत्थर फेंकने लगती है। तारा सिया के पास आती है, कहती मैडम मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या मैं दिखाई नहीं दे रही। सिया बोलती ओह तो क्या आप सच में यहाँ हो, मुझे लगा मेरा वहम हो। तारा बोलती क्या वहम, अरे हाँ मैं सच में हूँ, देखो छुके देखो सही में हूँ मैं यहाँ पे। सिया बोलती और यहाँ पे क्या कर रही हो। तारा बोलती क्या मतलब क्या कर रही हो, आपको ढूंढते हुए आई हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रही हो। सिया बोलती कुछ नहीं, अपना अकेलापन दूर कर रही हूँ और क्या। तारा यूँ सुनते ऊपर सिया के पास बैठ जाती है, सिया का हाथ थामने लगती है। सिया अपना हाथ थोड़ा साइड पे करती है तो अपना बोलती है क्या अकेलापन जान, मैं हूँ ना, फिर क्यों अकेलापन फील हो रहा है आपको। मैं हूँ, आपकी फैमिली, हम सब है तो सही आपके साथ। सिया ऐसे ही तारा की तरफ देखते हुए कहती ओह तो आप मेरे साथ हो, मुझे तो नहीं लगा था। सिया ऐसे बोल के ऊपर से नीचे जंप करती है और हवेली की तरफ जाने लगती है। तारा को कुछ समझ नहीं आता कि सिया ने क्या बोला और वो भी सिया के पीछे आती है, सिया का हाथ थामती है और कहती क्या मतलब था इस बात का, हाँ क्या मैं आपके साथ नहीं हूँ। सिया बोलती तो क्या आप मेरे साथ हो। तारा बोलती ये टोंट वाली हंसी मुझे मत दिखाओ, ओके क्या बोलना चाहती हो साफ साफ बोलो। सिया बोलती मैं जो साफ साफ बोलना चाहती हूँ शायद आप वो साफ साफ समझना नहीं चाहती। मैंने जो बोलना था मैंने बोल लिया, मैं वापस हवेली जा रही हूँ, आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। तो सिया से बोल के हवेली चली जाती है। तारा भी सिया के पीछे पीछे आती है क्योंकि अब उसे सिया से बात करनी थी, जानना था कि सिया के माइंड में क्या चल रहा है, वो तारा से इतना रूड बात क्यों कर रही है। और ये सब जानने के लिए तारा भी हवेली आ जाती है। और वो जैसे ही अंदर आते हैं वो देखते हैं कि सिया ऊपर रूम की तरफ जा रही है और तारा भी सिया के पीछे जा रही होती है। और तभी ताई अम्मी जो है वो आके तारा का हाथ पकड़ लेती है, कहती बेटा तुम कहाँ थे, तुम्हारे पापा कब से तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें फिर से वॉमिटिंग्स हो रही है पर मेरे कहने पे मेडिसिन नहीं खा रहे, तुम आओ उन्हें समझाओ, उन्हें मेडिसिन लेनी होगी, उन्हें वॉमिटिंग आती रहेगी। तारा बोलती ठीक है मैं आती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के अपने पापा के रूम में चल जाती है, कहती पापा आपको फिर से वॉमिटिंग आई, अब कभी बात क्यों नहीं सुनते हो, कितनी दफ़ा बोला है क्या खाया आपने। तो उसके पापा कहते मैंने कुछ नहीं खाया। तारा बोलती आप झूठ बोल रहे हो है ना, अब सच में झूठ बोल रहे हो, देखो मैं नाराज़ हो जाऊँगी आपसे। तो ऐसे बोल के मेडिसिन निकालते और अपने पापा को मेडिसिन खिलाते और थोड़ा आराम करने का बोलती है। और ऐसे अपने पापा को मेडिसिन खिला लेती है तो उसे भी थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो
चलो पापा ठीक होंगे। उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे सिया के पास जाना होगा, उससे बात करना होगा। वो उठ के जाने वाली होती है, तभी तारा के पापा कहते हैं कि बेटा कहीं मत जाओ, जब तक मैं सो नहीं जाता इधर ही रहो मेरे पास। तो तारा अपने पापा का हाथ थामती हो गई थी, ठीक है पापा मैं इधर ही हूँ, आप सो जाओ, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तारा अपने पापा के पास बैठी रहती है और वहाँ ऊपर सिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि तारा उसे बात करने के लिए ज़रूर आएगी। पर काफ़ी देर हो जाती है, तारा नहीं आती और सिया समझ जाती है कि अब शायद तारा को उसकी ज़रूरत नहीं है, अब तारा शायद उसके साथ रहना नहीं चाहती है, अब सिया की जगह रिप्लेस हो चुकी है। ये सब कुछ सोचते हुए सिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके मन में बहुत सी बातें आने लगती है। वो उन सब बातों से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, इस दर्द से दूर भाग जाना चाहती थी। वो कहते हैं ना, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपको आदत होती है उसकी अटेंशन की, उसके प्यार की, उसकी केयर की, और सडनली आपको ये सब मिलना बंद हो जाए तो आप वापस से बाहर हो जाते हो, आपके दिमाग में फजूल सी बातें आने लग जाती है। और सिया के साथ भी यही था। सिया रोते हुए उठती है, अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि अब जब तारा को मेरी ज़रूरत है ही नहीं, जब वो मेरे बगैर रहना सीख गई है तो मेरा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। वो मेरे बगैर रहना सीख सकती है तो एक न एक दिन मैं भी सीख जाऊँगी। मुझे मुझे दूर चले जाना चाहिए। तारा तारा मेरे बगैर खुश है तो मुझे उसे अपने बगैर खुश रहने ही देना चाहिए। और वैसे भी जब उसके पापा को पता चलेगा हमारे बारे में तो शायद वो तारा से फिर से दूर हो जाए, और तारा की खुशियाँ मैं फिर से छीन नहीं सकती। तो सिया से बोल के उठती है और अपना सामान पैक करने लगती है और वह सामान उठा के बाहर जा ही रही थी, तभी तारा देखते कि उसके पापा सो गए हैं और वो भी धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए रूम से बाहर आती है। वो जैसे रूम से बाहर आती है और सोचते हैं कि अब सिया के पास जाए तभी उसे सिया दिख जाती है जो बाहर की तरफ जा रही होती है। उसके हाथ में एक बैग भी होता है। तारा आवाज़ लगाती है पर सिया बगैर सुने बाहर की तरफ चली जाती है। तारा भी सिया के पीछे पीछे भागती है और देखती है कि सिया गाड़ी में वो बैग रख रही है और गाड़ी में बैठ रही है। तारा उसके पास आती है, कहती बैग कहाँ लेके जा रही हो और तुम कहाँ जा रही हो, हाँ नीचे उतरो, मुझे बात करनी है। सिया कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तारा सिया की तरफ देखते हैं, सिया की आँखें एकदम रेड रेड हो चुकी होती है, रोने की वजह से एकदम सूज चुकी होती हैं। तारा बती रो रही थी कि हाँ देखो आँखों का क्या हाल बना रखे, नीचे उतरो, मुझे बात करनी है। सिया बोती बोला ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपनी न्यू लाइफ में तुम खुश रहो, मैं जा रही हूँ अपनी नई दुनिया बसाने। तारा बोती पता कि क्या नई दुनिया बसाने, जान क्या क्या बोल रही हो तुम, प्लीज़ नीचे उतरो। सिया बोती डोंट कॉल मी जान, आई एम नॉट योर जान, समझी। तारा बोती व्हाट हैपेंड में भी क्या 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 बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ नीचे उतरो जान, प्लीज़ मेरी कसम नीचे उतर आओ। सिया बोती मुझे कोई कसम मत दो, समझी, मुझे कोई कसम मत दो, और ये कसम सब फजूल होती है, मैं कोई कसम नहीं मानती। तारा बोती ठीक है जाओ, मेरी कसम तोड़ के देखना, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे फिर तुम, जाओ जाओ ना, जाती क्यों नहीं हो। और सिया गुस्से में बस स्टीयरिंग पे अपना हाथ मारी जा रही होती है, चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। तारा एकदम हैरान हो जाती है। सिया को इस हालत में देख के उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सिया ये सब क्यों कर रही है, क्यों इतनी हाइपर है, क्यों छोड़ने की बात कर रही है। और तारा बस सिया को समझाती है, उसे कहती है प्लीज़ नीचे आ जाओ, मुझे बात करनी है। पर सिया नीचे नहीं आ रही होती तो तारा भी गाड़ी में आके बैठ जाती हो, कहती जान प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। तो तारा ऐसे बोल के सिया का हाथ थामने लगती है, पर सिया वो गाड़ी से नीचे उतर आ जाती है और कहती फाइन, तुमने मुझे जाने से तो रोक लिया पर मेरे करीब नहीं आ पाओगी। तो सिया ऐसे बोल के ऊपर रूम में चली जाती है। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सिया को अचानक से हो क्या, कैसी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है और छोड़ के जाने की बात ही क्यों कर रही है। तारा एकदम से गुमसुम हो जाती है, सोचने लग जाती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तारा फिर वापस रूम में जाती है सिया से बात करने के लिए। देखते हैं कि सिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही है। तारा सिया के पास आती है, कहती क्यों रो रही हो, क्या चल रहा है माइंड में, और क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, क्या है कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो, हमने शादी की है, कोई मजाक नहीं। सिया बोलती ओह तुमने शादी किया, याद आ गया आपको कि मैं भी आपकी कुछ लगती हूँ। तारावती जान ये किस बात का टोन काटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सियावती ओह तो आपको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है हमारे बीच इतने दिनों से। तारावती क्या चल रहा है। सियावती ओह वाह कैसे पता चलेगा हमारे बीच क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बीच तो कुछ चल ही नहीं रहा, कुछ चलने के लिए हमारा साथ होना ज़रूरी है ना, पर हम तो इतने दिनों से साथ ही नहीं है। तारा कहती जान प्लीज़, शायद आपको इस बात को गुस्सा है कि मैंने इतने दिनों से आपको सही से टाइम नहीं दिया, पर आपने ये नहीं देखा कि मैंने आपको टाइम क्यों नहीं दिया। सियावती टाइम कम दे दी ना चलता, पर आपने मुझ पर ध्यान तक नहीं की दिया। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में शायद मैं कहीं हूँ ही नहीं, शायद मैं आपकी कुछ हूँ ही नहीं। मैं खुश हूँ, सच में खुश हूँ कि आपको आपकी फैमिली वापस मिल गई, और मैं ये देख के भी खुश हूँ कि आप मेरे बगैर भी रहना सीख गई हो। हाँ मैं अभी नहीं रह सकती आपके बगैर, तो क्या हुआ, एक दिन सीख जाऊँगी, बस मुझे यहाँ से दूर जाने दो। सच में मैं संभाल लूँगी खुद को, मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली के साथ रहो।
तो सिया से बोल के गहरी सांस लेती है। तारा सिया के पास बैठी उसका हाथ थाम दिया, कहती फैमिली के साथ ही तो हूँ, आप हो मेरी फैमिली। सिया बोलती शायद मैं आपकी फैमिली थी पर अब नहीं हूँ, अब आपकी फैमिली कोई और ही है और आपकी फैमिली में मैं कहीं नहीं हूँ। ये बात मैं अच्छे से जान चुकी हूँ, इसलिए मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। तारा बोलती जान ऐसा कुछ नहीं है, इधर देखो, यू आर माई फैमिली, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो। सिया बोलती ओह मैं इम्पोर्टेंट हूँ सबसे ज़्यादा? मुझे तो लगा था मैं शायद लास्ट भी नहीं हूँ आपकी लाइफ में। थालापति जान प्लीज़ ये स्टूपिड बातें मत करो, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। सियापति नो आई डोंट नो, मैं नहीं जानती और अब मुझे जानना भी नहीं है, मुझे बस यहाँ से बहुत दूर जाना है, अपनी कसम वापस ले लो। तारावती नहीं लूँगी और आप मेरी कसम नहीं तोड़ोगे, मैं अच्छे से जानती हूँ। सियावती मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, समझी? अपनी कसम वापस लो, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। तारा सिया का हाथ थामती की थी, जान बस एक बार मेरी तरफ देखो। पर सिया तारा की तरफ देख नहीं रही होती, तो तारा सिया की फेस को दोनों हाथों में थाम लिया कि थी इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो। क्या मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख रही क्या? बताओ, बोलो ना, क्या दिख नहीं रहा कि मैं कितना प्यार करती हूँ? क्या को दिख नहीं रहा कि मैं नहीं रह सकती आपके बगैर? बोलो ना, बोलो ना प्लीज़ जान, प्लीज़। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। आई नो मैं थोड़ा बिजी थी पापा का ख्याल रखने में, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती है, मैं आपसे दूर जा रही हूँ। मैं आपसे दूर कभी नहीं जा सकती। और क्या बोला था? मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है, हमेशा से है, और मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। सिर्फ इतने दिनों से तो रह ही रही थी ना। था बोलते जान वो आपकी गलत फहमी है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। मैं ठीक है, मैं सब ठीक कर दूँगी, हमारे बीच की दूरियाँ एकदम ख़त्म कर दूँगी, आई प्रॉमिस। बस एक चांस प्लीज़, प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ जान हमारे रिश्ते को एक चांस तो दो। हमारा रिश्ता कोई मजाक नहीं है जिसे हम ख़त्म कर दें। प्लीज़ प्लीज़ आई रियली लव यू जान, प्लीज़ आई लव यू, प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ यार मैं नहीं रह सकती, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो तारा से बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और सिया के मज़े के साथ माथा मिला लेती है और सिया भी बहुत रो रही होती है और कहती है तो क्या लगता है मैं रह सकती हूँ आपके बगैर? मैं नहीं रह सकती यार, मैं अभी तो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जान, मैं आपसे बहुत ज़्यादा। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती हमारी ये दूरियाँ। हम इतने दिनों से साथ होके भी साथ नहीं है, क्या आपको दिखता नहीं है? तारा अपनी हर एक गलती के लिए माफ़ी मांग लेती है और कहती है आई एम सॉरी जान, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही थी, आई एम सॉरी, पर मैं सब ठीक कर दूँगी, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ डोंट लीव मी। और तारा ऐसे बोल के सिया को बस टाइटली हग कर लेती है। आज तारा ने सिया को कुछ ज़्यादा टाइटली हक किया था क्योंकि उसे डर था कि सिया उसे छोड़ के कहीं ना चले जाए। और सिया भी तारा को अपनी बाहों में थाम लेती है, दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ रखा होता है क्योंकि ना तारा सिया को कहीं जाने दे सकती थी ना ही सिया। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बस एक दूसरे को बाहों में लेके बैठे रहते हैं। एंड तभी वहाँ पे आ जाती है जी सारा, और सारा जब आती है अब इन दोनों को ऐसे हक करते हुए देखती है तो कहती माय लव बर्ड्स कहीं भी शुरू हो जाते हो। और तारा जो है वो एकदम पीछे होती है, अपने आंसू पोंछती है। और सिया भी, सिया बोलती क्या क्या तुम दोनों रो रहे थे, क्या कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है? सिया बोलती सब आ, सब ठीक है, डोंट वरी। वो कहती पर तुम दोनों, तारावती बोला ना सब सब ठीक है, अभी जाओ हम बाद में बात करेंगे। सारावती पर तारावती मैंने बोला ना जाओ बाद में बात करेंगे। तो सारा बाहर चली जाती है, लेकिन वो भी अब इन दोनों को लेके बहुत परेशान हो रही थी। और यहाँ सिया जो है वो तारा के आंसू पोंछती है, तारा सिया के आंसू पोंछते हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तारा बस सिया को किस करना स्टार्ट कर देती है। सिया तारा का हाथ थाम दिया और कहती है कि बस मुझे टाइम दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझसे मुंह मत फेरो यार, नहीं रह सकती हूँ, आपकी बेरुखी मेरी जान लेती है। तारा फिर से सॉरी करती है और बस सिया को अपनी बाहों में थाम लेती है। ये दोनों घंटों ऐसे एक दूसरे को बस बाहों में लेके बैठे रहते हैं। एंड देन वहाँ पे आ जाती हैं ताई अम्मी और ये दोनों एक दूसरे को हक करके पीछे हो जाते हैं। और तारा कहती है कि आप यहाँ पे, तो वो कहती कि अब वो तुम्हारे पापा जग गए हैं और जगते ही तुम्हारा नाम ले रहे थे, तो मैं, तारावती ठीक है चलो सिया पापा के पास से होके आते हैं। तो सिया बोलती तो तारा सिया का हाथ थाम दिया और ये दोनों जो है वो तारा के पापा के पास आ जाते हैं। अब सिया को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि तारा उसे अकेला छोड़ के नहीं आई थी।
और ये दोनों तारा के पापा के पास बैठे होते हैं, उन्हें हंसा रहे कि उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। अब सिया का मूड भी काफ़ी अच्छा होता है। अब तारा जो है वो अपने पापा के साथ साथ सिया पे भी पूरा पूरा ध्यान दे रही होती है, वो सारे रिश्तों को अच्छे से हैंडल कर रही होती है। कहीं ना कहीं तारा ने अब अपनी मम्मा को भी माफ़ कर दिया होता है, अपनी मम्मा से भी अच्छे से बात कर लेती है और ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। कोई भी मतलब दिन में खाना नहीं खाता, लंच तो मानो जैसे इनके घर से रिवाज ही ख़त्म हो गया और लंच करने का, क्योंकि हर कोई बस एक दूसरे में लगा होता है, एक दूसरे को खुश करने में, बातें करने में, मस्ती करने में, और खाने का किसी की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन डिनर टाइम सबको बहुत भूख लगी होती है, सब भूख के मारे खाना खाना कर रहे होते हैं। तो ताई अम्मी और तारा किचन में होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं और साथ में सिया भी चली जाती है और सारा भी चली जाती है। अब तारा काम करते टाइम भी सिया पे बहुत ध्यान दे रही होती है। सिया को इतनी खास कुकिंग नहीं आती होती, पर वो हेल्प करना चाहती थी, तो टमाटर जो है वो कट कर रही थी और साथ साथ अपनी फिंगर को कट करने वाली थी, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। जैसे फिंगर पे नाइफ लगने वाला था, तारा उसका हाथ पकड़ती, कहती क्या कर रही हो, अभी कट हो जाता, पागल लड़की, ऐसे बोल के उससे हाथ से ले लेते हो, कहती मैं खुद कर लूँगी, पीछे हट जाओ। साबती अगर आपका हाथ कट गया तो तारावती मेरा नहीं कटेगा, मैं ध्यान दूंगी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। साबती अरे तो मुझे खाना बनाना सिखाओ ना, कब सिखा रही हो। तारावती आपको बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। साबती पर मुझे सीखना है, प्लीज़ सिखाओ ना। तारावती अच्छा ठीक है। तो तारा सिया को जब टमाटर कट करना सिखा रही होती है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तारा ने सिया का हाथ थामा होता है और एक दूसरे के बहुत करीब आके ये दोनों टमाटर कट कर रहे होते हैं और सिया तारा को देख रही होती है। अब तारा को फील होने लगता है कि वो सब उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तारा कभी भी उसके बगैर जीना नहीं सीख सकती। और ये दोनों साथ में कुकिंग करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। सिया का मूड भी बहुत अच्छा होता है और तारा के भी। तारा बस हर टाइम सिया के आगे पीछे पर साथ साथ अपने पापा पे भी ध्यान दे रही होती है। वेल इनका डिनर जो है वो तैयार हो चुका होता है। आज डिनर जो है वो सबने मिल के बनाया था। पहले भी कुकिंग जो है वो मेड तो नहीं करती थी, पर सब मिल के भी नहीं करती थी, जितने भी वुमेंस थे उस घर की, पर आज सबने मिल के साथ में कुकिंग की थी और साथ में खाना भी लगाया था। उसके बाद सब जो है वो डाइनिंग टेबल पे आते हैं, वहाँ पे तारा के पापा भी होते हैं और सब जो है वो वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं। तारा सिया की तरफ देखती है, सिया तारा की तरफ देखती है। तारा सिया को कहती है कि आई थिंक यही सही टाइम है, हमारी पूरी फैमिली साथ है, हमें हमारे बारे में बता देना चाहिए। और सिया जो है वो मना कर देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं नहीं चाहती हमारा बता के आप सारे रिश्ते ख़राब कर दो। और तारा बोलती है मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। और तारा गहरी सांस लेती है और वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी तारा के पापा कहते हैं कि तारा बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तारा कहती जी पापा बोलो ना। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा देखो एक न एक दिन तो तुम्हारी शादी होनी ही है ना। तो जैसे ही सिया तारा ये सुनते हैं वो एकदम सैड हो जाते हैं और एकदम घूरने लगते हैं कि ये क्या बात चल रही है। और तभी सिया के पापा भी एक दूसरे को, इन दोनों को देखते हैं, क्योंकि वो तो इन दोनों के बारे में सब कुछ जानते थे। और तारा के पापा कहते हैं कि मुझे इतने टाइम बाद मेरी बेटी वापस मिली है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझसे दूर जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी मैं साहिल के साथ कर दूँ। और साहिल भी अब्रोड से यहाँ इंडिया शिफ्ट हो ही रहा है, तो तुम दोनों मेरी आंखों के सामने भी रहोगे। मैं ये नहीं चाहता कि साहिल को घर दामाद बनाऊँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे आसपास रहे तुम। तो इसलिए मैंने उससे बात किया और वो मान गया है। और उसने मुझे बोला कि वो तुम्हें काफ़ी पसंद भी करता है और मुझे लगता है कि तुम भी साहिल को पसंद करती हो। मैंने काफ़ी बार तुम दोनों को साथ में देखा था जब वो यहाँ था। और इस बात पे सिया जो है वो तारा को गुस्से से घूरती है और बस डाइनिंग टेबल से उठ के रूम में चली जाती है। और फिर से सिया का पारा हाई हो जाता है। बहुत मुश्किल से सिया और तारा के बीच सब ठीक हुआ था, लेकिन तारा के पापा की इस बात ने मानो तूफान ला दिया हो। और उसके बाद तारा जो है वो अपने पापा को घूरती है और कहती है पापा प्लीज़ मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी और साहिल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ऐसे बोल के उठ के खड़ी होती है और ऊपर रूम की तरफ चली जाती है। जैसे रूम में जाती है वो सिया को देखती है, सिया चुपचाप बैठी होती है, उसके फेस पे कुछ भी रिएक्शन, कुछ भी शो नहीं हो रहा होता। और इस चीज़ से तारा बहुत डर रही होती है। वो डरते डरते सिया के पास जाके बैठती है और सिया के हाथों को अपने हाथों में लेती है। जैसे वो सिया के हाथों को अपने हाथों में लेती है तो फील करती है कि सिया के हाथ जो है वो कांप रहे हैं। सिया एकदम गुस्से में थी, वो जैसे ही तारा की तरफ घूरती है तारा उसकी आंखों में देखती है, सिया की आंखें एकदम रेड रेड हो चुकी होती है और गुस्से की वजह से उसके हाथ जो है वो कांप रहे होते हैं। और इतने गुस्से में तारा ने सिया को शायद ही पहले कभी देखा था। बहुत शदीद गुस्सा, आंखों में एकदम जैसे खून भरा हो, रेड रेड आंखें। तारा एकदम डर जाती है कि जान मेरी बात तो सुनो। सिया खड़ी होती है और गुस्से से चिल्लाती है यू लाइक साहिल, बोलो ना यू लाइक हिम। तारा बोलती व्हाट, नो नो वे,
ही इज़ लाइक माई ब्रदर। मैंने बोला था ना, मैं तो उसे राखी बांधने को भी तैयार हूँ। सिया बोलती तो उसने क्यों बोला कि तुम उसे पसंद करती हो, बोलो। तारापति जान जान मेरी बात सुनो, हम सब ठीक करते हैं। मैं पापा को सब बोल दूंगी। सिया कहती मुझे कोई बात नहीं सुननी, जो मैंने पूछा वो बताओ। यू लाइक हिम? तारापति नो वे, आई डोंट लाइक हिम। मैं सिर्फ आपको पसंद करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, और मैंने जो शादी करनी थी कर ली। अब मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली, और ये बात मैं सबको बताने को भी तैयार हूँ। मेरी बात सुनो, गुस्से को शांत करो। हम अभी जाके नीचे सबको सब कुछ बता देंगे सियावती। और उसके बाद क्या होगा? तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे? नो वे। तुम्हारी फैमिली फिर से तुमसे दूर चली जाएगी, और मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि तुमसे तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशियाँ वापस छीन लूँ, समझी? तो सिया बस इतना बोलती है और सर पकड़ती है, और उधर ही उसे कुछ होता है और वो बस नीचे गिर जाती है। तारा जोर से चिल्लाती है सिया, और बस ऐसे बोल के नीचे बैठती है। और सिया को हमने गोद में ले लेती कि सिया, सिया आंखें खोलो, सिया क्या हुआ तुम्हें? तारा की चीख सुन के सारे ऊपर आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि सिया बेहोश है, और तारा उसे उठाने की कोशिश करती है। और सिया के मम्मा पापा तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो कहते क्या हुआ इसे? सिया आंखें खोलो, सिया बेटा आर यू ओके? पर सिया की आंखें इस बार नहीं खुल रही थी। सब कुछ ट्राई कर लिया था, पानी वगैरह भी डाल दिया था, पर सिया होश में आने का नाम भी नहीं ले रही थी। सब बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुके होते हैं। और तारा और सिया की मम्मा वो तो हद से ज़्यादा पागल हो चुके होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं, बस सिया सिया सिया, पूरा घर पागल हो चुका होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सिया के साथ अचानक हुआ क्या है। सिया की मम्मा तारा से पूछते हैं इसे क्या हुआ है अचानक से? नीचे तो सब कुछ ठीक था ना, बिल्कुल ठीक ऊपर आई थी, ये हुआ क्या? तुमसे पूछो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? पर तारा बहुत पैनिक कर चुकी थी, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, और सिया के पापा को समझ नहीं आ रहा था। वो सिया की मम्मा को संभाली या तारा को? जैसे सिया की मम्मा की हालत थी वैसे ही तारा की हालत थी, दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। सिया को लेकर दोनों पागल हो रही थी। और सिया के पापा जो है वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं। और डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तब तक ये सारे बस पागल हो चुके होते हैं, सब सिया को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तारा बहुत रो रही होती है, बस यही कह रही होते हैं सिया सिया प्लीज़ आगे खोलो ना, सिया प्लीज़ उठो, तुम जब सोच रहे हो वैसा नहीं है, प्लीज़ आगे खोलो ना, प्लीज़ मुझसे बात करो ना, मैं सब भूलूंगी, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ आंखें खोलो। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर जैसे ही आता है सबकी सांस में सांस आती है। वो सिया को चेक करता है और कुछ इंजेक्शन देता है और कुछ मेडिसिन भी देता है, और कहता है कि हाफ एन आवर में इससे होश आ जाना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं आया तो सिया के पापा बोलते हैं तो क्या? तो डॉक्टर जो है वो उन्हें बाहर लेके जाते हैं, उनसे कुछ बात करते हो। कहते मैंने आपको पहले ही बोला था जितना जल्दी हो सके आप इसे अब रोड लेके जाओ और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। आपने मेरी बात नहीं सुनी थी, मैंने बोला था ना इसकी सर्जरी होगी, पर आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अब देखो उसका क्या हाल हो गया है। और सिया के पापा ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कहते प्लीज़ डॉक्टर साहब ऐसा तो मत बोलो, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, ये तो इसके जागने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी सिचुएशन कैसी है। अपनी तरफ से तो मैंने मेडिसिन दे दी है, बाकी अब भगवान को पता क्या होने वाला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो डॉक्टर ऐसे बोल के चला जाता है, और तारा ये सब कुछ सुन लेती है। वो और ज़्यादा पागल हो जाती है, वो बस सिया को हक करके बैठी होती है और रोई जा रही होती है कि सिया प्लीज़ आगे बोलो ना, जान तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकती, प्लीज़ आगे बोलो ना, जान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकूँगी, प्लीज़ आगे बोलो ना, मेरी बात तो सुनो, एक बार मुझसे बात तो करो, मैं सब बोल दूँगी, मैं सब बता दूँगी, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, प्लीज़ सिया प्लीज़, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए, प्लीज़ यहाँ आगे बोलो ना। तारा बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तारा के पापा तारा को समझाने की कोशिश करते हैं कि दे बेटा तुम्हें तो पता ही है ना उसकी तबीयत ख़राब रहती है, वो ठीक हो जाएगी। तारा मती नहीं, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से मैं यहाँ प्लीज़ आगे बोलो ना, पापा अगर ऐसे कुछ हो गया ना मैं मर जाऊँगी, मैं आपको बोल रही हूँ पापा, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, मैं सिया के बगैर नहीं रह पाऊँगी पापा, प्लीज़ सिया को बोलो ना आके बोलो, हाँ सिया आके बोलो ना। तो तारा ऐसे बोल के बहुत 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 ज़्यादा रो रही होती है, और साथ में सिया की मम्मा भी बहुत रो रही होती है, पूरी फैमिली परेशान होती है। इस टाइम सबकी आंखों में आंसू होते हैं और सब प्रे कर रहे होते हैं भगवान जी की बस सिया जल्दी से आंखें खोल दे। और सिया के पापा जो है वो डॉक्टर को भी कहीं नहीं जाने देते, डॉक्टर भी उधर ही रुका होता है, बस टाइम नोट कर रहा होता है, सिया की आंखें खोलने का वेट कर रहा होता है। और वहाँ सिया जो है वो
मतलब सिया के फादर जो है सॉरी, वो दूसरे डॉक्टर को कॉल करते हैं जो उनके घर के पास रहता तो जो हमेशा से इसका ट्रीटमेंट कर रहा था। वो उससे बात करते हैं, उसे भी सारी सिचुएशन बोलते हैं और उसे भी गाँव आने का बोल देते हैं। वो डॉक्टर बोलता है कि मैं वहाँ आके क्या करूँगा, मैंने बोला ही था सिया का मज़ीद ट्रीटमेंट आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैंने तो डॉक्टर भी रिकमेंड किया था, पर आप लोगों ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। मुझे तो पता ही था एक न एक दिन ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा मुझे ये नहीं पता था। हुआ क्या है, उसने कौन सी ऐसी स्ट्रेस ली है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। आप लोग को अच्छे से पता है कोई सदमा कोई परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक काम कहा था कि उसे कोई स्ट्रेस नहीं देनी, वो भी आप लोग नहीं कर पाए। उसे सिर्फ स्ट्रेस से दूर रखना था। और बस इतना बोल के डॉक्टर कॉल कट कर देते हैं। वो फैमिली डॉक्टर थे और वो भी सिया की बहुत ज़्यादा परवाह करते थे। वो भी सिया को अपनी बेटी की तरफ मानते थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनकी मतलब 2-3 अपॉइंटमेंट होती है जो वो कैंसिल कर देते हैं, बस सिया के बारे में सोचने लगते हैं। और दूसरे डॉक्टर को कॉल करते हैं जो अब्रॉड में रहता था, जो इंडिया पहले आया हुआ था, उससे कॉल करते हैं। पर कॉल करने के बाद पता चलता है कि वो वापस जो है अमेरिका लौट चुका है। और वो उससे बात करते हैं, उससे सिया की सिचुएशन समझाते हैं और उसे बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उसका ट्रीटमेंट करें। वो वो बच्ची मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि आपके पास बहुत पेशेंस होते हैं, महीनों महीनों आप टाइम नहीं देते, पर प्लीज़ मेरे लिए सिर्फ मेरी एक पेशेंट देख ले। तो ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली उन्हें टाइम मिल जाता है। और यहाँ तारा जो है वो बस नोट देख कर रही होती है टाइम और सिया को। थोड़ी देर बाद सिया जो है वो आँख खोल लेती है और सिया आँख खोलते ही बस तारा की तरफ देखती है और तारा सिया को हक कर लेती है कि जान मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं गई, तुमने गलत समझा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करती, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकती। जान यू आर रॉन्ग, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार का, बात तुम अच्छे से जानती हो, मैं कभी धोखा नहीं दे सकती, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं सबके सामने बोल दिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और क्या चाहिए, अभी भी विश्वास नहीं है क्या मुझ पे। तो तारा ऐसे सिया को बोल रही होती है और सिया की मम्मा जो है वो कहती सिया बेटा तुम ठीक तो ना, देखो मेरी तरफ, हाँ सब ठीक तो है ना। सिया बोलती मम्मा मेरा सर। तो सिया ऐसे बोल के सर पकड़ती है और उठने की कोशिश करती है। तारा उसका हाथ थाम दिया, उसे बिठाती है, कहती जान प्लीज़ मत उठो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। सिया तारा को देख तो रही होती है पर तारा इसके सामने कुछ बोल नहीं रही होती, तारा से कुछ बात नहीं कर रही होती। तारा बोलती है अभी भी गुस्सा हो क्या मुझसे, हाँ मेरी बात सुनो, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सब क्लियर कर दूंगी, एक बार मुझसे बात तो कर लो। सिया कहती मम्मा इसको बोलो मुझसे इससे कोई बात नहीं करनी, इसे यहाँ से दूर लेके जाओ, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। तारा बोलती इससे क्या होता है जान, मैं हूँ तुम्हारी तारा, प्लीज़ मुझसे बात करो। और सिया दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और तारा को ये बहुत बुरी लगती है, चीज़ बहुत हर्ट करती है। तारा चुपचाप रूम से बाहर आ जाती है और बस बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और डॉक्टर जो है वो फिर से सिया को चेकअप करते हैं और कहते हैं कि सिया बेटा तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन पता है ना, तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बने फिर रही हो, ऐसी कौन सी बात है जिसको तुमने अपने सर पे सवार कर रखा है, क्या चीज़ है जो तुम्हारी फैमिली तुम्हें नहीं दे रही, तुम्हारी फैमिली तुमसे कितना प्यार करती है, सब कुछ तो तुम्हारे लिए करते हैं, तो किस बात का स्ट्रेस ले रही हो तुम। और सिया कहती मुझे किसी बात का स्ट्रेस नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे इतना तो पता है कि तुमने कुछ स्ट्रेस लिया, वरना ऐसे तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ती। पर सिया उनसे कुछ नहीं बोलती और कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिया की मम्मा सिया को हक करके बैठे रहते हैं, सब बारी बारी सिया से उसका हाल जान रहे होते हैं। सिया सबको बस एक ही बात बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो। और वहाँ तारा वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि सिया अब उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तारा खुद को संभालती है और वो कहती है कि वो सब ठीक कर देगी, फिर उसे कुछ भी करना पड़े। और तभी वहाँ पे तारा के पापा आ जाते हैं और वो आके तारा की शोल्डर पे हाथ रखते हैं, कहते तारा बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम इतना क्यों रो रही हो, सिया ठीक हो जाएगी। तारा अपने पापा को हक करती है, कहती है पापा आपने देखा ना वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, वो मुझसे बहुत गुस्सा है। उसके पापा कहते रहे वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ वो तुम्हें माफ़ कर देगी, तुम इतना पैनिक मत हो। तो तारा के पापा ऐसे ऐसे समझा रहे होते हैं और तभी जो है वहाँ पे साहिल आ जाता है। वो कहते हैं कि तायाबू, ऐसे आके तायाबू को मिलते हैं और तारा एकदम पीछे हो जाती है। वो तारा की तरफ देखता है और थोड़ा स्माइल करता है, तारा उसे बहुत गुस्से से देखती है क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा होता है। और तभी तायाबू जो है वो साहिल को सिया की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, जिससे साहिल सुन के एकदम परेशान हो जाता है और वो भाग के अंदर जाता है सिया से मिलने के लिए। वो कहते सिया क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे बोल के उसके पास आता है, उसे हग करने लगता है। लेकिन सिया उसको हाथ से पीछे करती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इंडिया वापस आए क्यों। तो वो बोलता है क्या मतलब क्यों आया, अरे मैंने तो आना ही था ना।
और तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? बुखार है क्या तुम्हें? अब कैसी तबीयत है? मैंने सुना तुम बेहोश हो गई थी। सिया बोलती जिंदा हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने हूँ। क्यों, अच्छी नहीं लग रही तुम्हें मैं जिंदा? तो सिया साहिल के साथ भी है ना, अपने भाई के साथ भी बहुत रूड बिहेव कर रही होती है। साहिल को तो कुछ पता ही नहीं होता कि उसके साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है। और सिया की मम्मा कहती बेटा क्या कर रही हो, तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसे कैसे तुम उससे बात कर रही हो? सिया बोलती मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, न ऐसे न वैसे, आप सब चाहो यहाँ से मुझे अकेला छोड़ दो। और सिया को गुस्सा देख के सिया की मम्मा जो है वो साहिल को बाहर जाने को बोल देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिया फिर से कोई टेंशन ले और बीमार पड़ जाए। और साहिल को कुछ समझ नहीं आता, वो चुपचाप बाहर चले जाता है। और सिया कहती है आप सब प्लीज़ बाहर जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और सारे के सबके वो बाहर भेज देती है। सिया रूम में अकेली होती है और बस बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और वहाँ तारा भी अब सिया से और दूर नहीं रह सकती, वो भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसे बस पास जाना होता है, सिया से बात करना होता है, उसे अपनी बाहों में थामना होता है, उसे बताना होता है कि वो जो सोच रही है वो गलत है। और सिया बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। अब तो साहिल भी यहाँ आ चुका होता है और उसके माइंड में बस यही चीज़ चल रही थी, कब तो साहिल भी यहाँ आ गया था, है वो तारा और साहिल की शादी कर देंगे, मेरा क्या होगा, मैं नहीं रह पाऊँगी तारा के बगैर, तारा मेरे अलावा कैसे किसी और की हो सकती है। बस यही सोच सोच के बस वो रोई जा रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ तारा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और साहिल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। साहिल सब कुछ जानने के लिए तारा के पास जाता है, क्योंकि एक तारा ही थी जो उसे सब कुछ बता सकती थी, इसलिए साहिल तारा के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सिया तो मुझे बहुत प्यार करती थी, उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन अब सिया मुझे खुद के करीब भी नहीं जाने दे रही, मुझसे बात तक नहीं कर रही, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें तो सब पता होगा ना, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना। तारीख सब तुम्हारी गलती है साहिल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें वापस लौटना ही नहीं चाहिए था, तुम वापस इंडिया आए क्यों? और तुमने मेरे पापा को क्या बोला है? क्या बोला तुमने उन्हें कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? बोलो, तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि मैं सिया को पसंद करती हूँ, तुम जानते हो ये बात, तुम इस बात को छुटला नहीं सकते, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं सिया को कितना पसंद करती हूँ। साहिल गहरी सांस भरता है, तो ओह तो ये सब इसलिए हो रहा है, अरे मैंने तो बस ऐसे ही उन्हें मजाक मजाक में बोल दिया था, मुझे क्या लगा था कि वो सीरियस हो जाएंगे। तारा बोलती जस्ट शट अप साहिल, सिया की हालत जो है तुम्हारी वजह से है, तुम्हें पता भी है उसकी जान जा सकती थी सिर्फ तुम्हारी एक छोटे से मजाक की वजह से। मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या करोगे, तुम बस मेरे डैड के पास जाओगे और उन्हें बोलोगे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, और ये भी क्लियर करोगे कि मैं भी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, समझे? मुझे कुछ नहीं पता तुम ये सब कैसे करोगे, पर तुम जल्दी से सब ठीक करोगे। तारा ऐसे चिल्ला के बाहर चली जाती है। अब साहिल भी परेशान हो जाता है, उसे नहीं पता था कि उसके मजाक को उसके वो इतने सीरियसली ले लेंगे, और वो भी सर पकड़ लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं साहिल को पता था कि सिया तारा को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और अब ये तीनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, और वहाँ ताया अब्बू भी सोच रहे होते हैं कि सिया और तारा के बीच में चल क्या रहा है। तारा जितना सिया के लिए परेशान हो रही थी, रो रही थी, इतना परेशान तो शायद वो अपने पापा के लिए भी नहीं हुई थी। वो भी अब ये सब सोचने लगते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जान से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नैन मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब। अपने टाटा बाय बाय।